केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीजीटी हिंदी पद के लिए तैयारियों में जुटे सभी साथियों का मैं अपने इस चैनल जीत पक्की है में स्वागत करता हूं। मैं हूं सोनलाल शर्मा और अपने 20 वर्ष के टीचिंग करियर के अनुभवों से मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी की बेहतरीन सामग्री। इस वीडियो में कक्षा 11 और 12 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ प्रस्तुत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका दूसरा भाग जल्द ही लेकर आ रहा हूं। पहला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? A 18वीं सदी में, B 19वीं सदी में, C 20वीं सदी में या D 21वीं सदी में? और सही जवाब है B 19वीं सदी में। अगला प्रश्न, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाना कहलाता है? A डेस्क, B बीट, C पैकेज और D रिपोर्टिंग। तो सही जवाब है B बीट। अगला सवाल, 6 ककार का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? A विल्मर श्रेम, B रुडयार्ड किपलिंग, C जेम्स ऑगस्ट हिक्की या D एडविन शूमैन? तो सही जवाब है B रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं उसे पत्रकारीय भाषा में कहते हैं? A क्लीशे, B जार्गन्स, C इंसेट या D जैकेट? तो सही जवाब है B जार्गन्स। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट कब आरंभ हुआ? A 10 अगस्त 1995, B 15 अगस्त 1995, C 26 जनवरी 1950 या D 14 सितंबर 1991? और सही जवाब है B 15 अगस्त 1995। अगला प्रश्न, पत्रकार किसके जरिए पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल जुटाते हैं? A साक्षात्कार, B फीचर, C आलेख या D समाचार? तो सही जवाब है A साक्षात्कार। अगला सवाल, इंटरनेट का प्रथम बार प्रयोग कब और कहां हुआ? A 1967 जापान में, B 1995 भारत में, C 1965 ब्रिटेन में या D 1969 अमेरिका में? तो सही जवाब है D 1969 अमेरिका में। साथियों, आप कक्षा 11 व 12 की पुस्तकों पर आधारित व्याख्या, सारांश और प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिए मेरे चैनल महके हिंदी पर भी ज़रूर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, टीवी खबर का वॉइस ओवर लिखते समय उसमें शॉर्ट के मुताबिक जिन ध्वनियों यानी प्राकृतिक आवाज़ों के लिए स्थान देना होता है उन्हें कहते हैं? A एंकर बाइट, B लाइव, C नेट या नेट साउंड या D एंकर विजुअल? और सही जवाब है C नेट या नेट साउंड। अगला प्रश्न, इनमें से समाचार का एक ककार नहीं है? A क्या, B कब, C कितना और D कैसे? सही जवाब है C कितना। अगला प्रश्न, पाठक किस पृष्ठ को पढ़कर अपनी अवधारणा बनाते हैं? A समाचार पत्र के समाचारों द्वारा, B समाचार पत्र की साज सज्जा द्वारा, C संपादकीय द्वारा या D समाचार पत्र के विज्ञापन द्वारा? और सही जवाब है C संपादकीय द्वारा। अगला प्रश्न, आधुनिक मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन थे? A जोहान गुटेनबर्ग, B जोहान कैरोलस, C रुडयार्ड किपलिंग या D जी मार्कोनी? और सही जवाब है
ए जोहान गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न, इनमें से संपादक का कार्य नहीं है। ए समाचार की भाषा शैली का निरीक्षण करना, बी समाचार एकत्र करना, सी समाचारों को वरीयता प्रदान करना, या डी समाचार की अशुद्धियों को दूर करना। और सही जवाब है बी समाचार एकत्र करना। समाचार एकत्र करना संवाददाता या रिपोर्टर का काम होता है। अगला प्रश्न, रेडियो में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है? ए साहित्यिक भाषा, बी बोलचाल की भाषा, सी चित्र भाषा, या डी परिनिष्ठित या परिमार्जित भाषा। तो इसका सही जवाब है बी बोलचाल की भाषा। अगला प्रश्न, पत्रकारिता का भविष्य किस बात पर आधारित बताया गया है? ए समाचार पत्रों की साज सज्जित सफाई पर, बी सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं को छापने पर, सी फिल्मी सितारों के चटपटे समाचार व उनकी चरित्र लीलाओं को छापने पर, या डी संपादकों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और स्वाधीनता की भावना पर। और सही जवाब है डी संपादकों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और स्वाधीनता की भावना पर। अगला प्रश्न, हेडलाइन का क्या अर्थ है? ए आमुख, बी मुख्य अंश, सी मुख्य पृष्ठ की प्रथम पंक्ति, या डी क्रेडिट लाइन। और सही जवाब है सी मुख्य पृष्ठ की प्रथम पंक्ति। अगला प्रश्न, इंट्रो शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? ए समाचार, बी इंट्रोडक्शन, सी इंफॉर्मेशन, या डी शीर्षक। तो सही जवाब है इंट्रोडक्शन। अगला प्रश्न, एक चित्र कितने शब्दों के बराबर होता है? ए 1000, बी 5000, सी 3000, या डी 10,000। और सही जवाब है ए 1000। अगला प्रश्न, फीचर में शब्दों की कमी की पूर्ति कैसे की जाती है? ए कलाकारी से, बी छायाकारी से, सी संगीतात्मकता से, या डी पोज से। और इसका सही जवाब है बी छायाकारी से, यानी फोटोग्राफी से। अगला प्रश्न, किस लेखन में नए लेखकों को मौका नहीं मिलता है? ए स्तंभ लेखन में, बी विवरणात्मक रिपोर्ट में, या सी विशेष रिपोर्ट लेखन में, या डी फीचर लेखन में। तो सही जवाब है ए स्तंभ लेखन में, क्योंकि स्तंभ लेखन में प्रतिष्ठित लेखक जो हैं वे ही लिखते हैं। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ए अंग्रेजी भाषा, बी फ्रेंच भाषा, सी जर्मन भाषा, या डी लैटिन भाषा। तो सही जवाब है बी फ्रेंच भाषा। अगला प्रश्न, संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? ए एडिटोरियल पेज, बी ऑप एड पेज, सी कॉलम, या डी झरोखा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप एड पेज। अगला प्रश्न, एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? ए ज्ञान व संवेदनशीलता, बी कूटनीति, सी धैर्य व साहस, और डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख कहलाता है? ए बीट, बी डेस्क, सी न्यूज़ पेग, या डी एंकर बाइट। तो सही जवाब है सी न्यूज़ पेग। अगला प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली के विषय में सही तथ्य नहीं है। ए 19वीं सदी के मध्य में अमेरिकी गृह युद्ध में इसका विकास हुआ, बी
जनसंचार माध्यमों में सबसे कम इस शैली का प्रयोग होता है। सी, ये कथा लेखन शैली की ठीक उल्टी शैली है। और डी, इस शैली में क्लाइमेक्स पहले आता है। और सही जवाब है बी, जनसंचार माध्यमों में सबसे कम इस शैली का प्रयोग होता है, जो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% से भी ज़्यादा इस शैली का प्रयोग होता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जल्द ही नई और बेहतरीन सामग्री के साथ फिर मैं हाजिर होता हूँ। नमस्कार।